मेरा है मन सुंदर। यही वो आईसीयू है जहाँ शीतल के साथ वो हादसा हुआ था। इसी आईसीयू में मुझे नहाशे की बेगुनाही का कुछ सबूत मिल सकता है। एक्सक्यूज मी, आप उसी पेशेंट की फैमिली में से हैं ना जिनकी आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी? जी डॉक्टर, वो मुझे ना आईसीयू में जाना था एक बार। देखिए, पुलिस ने वो एरिया पूरा सील कर दिया है, वहाँ किसी का भी आना जाना मना है। डॉक्टर बस 5 मिनट के लिए जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं बस 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। आई एम सॉरी, ये क्राइम सीन है और आप अंदर जाएंगी तो सबूत मिट जाएंगे, और अगर फिर भी आपने अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। प्लीज जाइए। कुछ न कुछ करके मुझे एक बार आईसीयू में जाना ही होगा। देखिए मिस्टर राय, हम आपको केस से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी डिटेल्स दे चुके हैं। आप कोई तो रास्ता निकालिए कि मेरे बेटी नाहर को बेल मिल सके। प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मिस्टर रतन, मैं भी आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके बेटे के खिलाफ एक नहीं बल्कि मल्टीपल सबूत हैं। इनफैक्ट पुलिस ने तो खुद मिस्टर नाहर को हादसे वाली रात अस्पताल में देखा था। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मिस्टर नाहर को कोर्ट से बेल मिल सके। मिस्टर रॉय, आप तो इतने बड़े वकील हैं, प्लीज कोई तो तरीका होगा ना जिससे मेरे भैया निर्दोष साबित हो सके। प्लीज कोई तरीका। एक तरीका है समर जी। क्या? जी बताइए ना। अगर हमें मिस्टर नाहर के फेवर में कोई ठोस सबूत मिल जाए जिससे हम असली गुनहगार तक पहुंच सके, तभी मिस्टर नाहर को निर्दोष साबित किया जा सकता है। या फिर भगवान कोई ऐसा चमत्कार करे जिससे मिस्टर नाहर बच जाए। आपका चौथा नंबर है, आप लाइन में लग जाइए। मौका मिलते ही आईसीयू की तरफ निकल जाऊंगी। माता जी, आप यहाँ मत जाइए, वहाँ किसी को भी जाना मना है। आप यहाँ लाइन में लगिए। माफ करना बेटा, उम्र हो गई है, नजर कमजोर है ना। हाँ चलिए, दिखाई नहीं देता। अब कैसे जाऊं? यहाँ तो कोई ना कोई रोक देता है। ये धुआं, अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है आग लग गई। जाओ जल्दी से चेक करो।
मिस्टर नाहर, झूठ मत बोलिए, मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया और ना ही मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है। अगर स्पर्श ने मुझे कॉल नहीं किया था, फिर कॉल किसने किया था मुझे? और हॉस्पिटल में आग कैसे लगी? आखिर शीतल को मारना कौन चाहता था? हम आपको यहाँ से रिहा करवाएंगे, हम अच्छा से अच्छा वकील लेकर आएंगे। रूही, बेचारी रूही मेरे लिए परेशान हो रही होगी, इधर उधर भटक रही होगी, लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं? यहाँ बैठे बैठे कुछ कर भी नहीं सकता। मैं क्या कर सकता? हीरो, तो दीवार पर गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होगा। इस गुस्से को पालने की आदत डाल ले, क्योंकि आज के बाद तुझे अपनी सारी जिंदगी इस जेल में गुजारनी है। आगे क्या दिखाता है? और मैंने सुना है कि शहर के बड़े बड़े एडवोकेटों ने तेरा केस सुन के अपने हाथ खड़े कर दिए। चल मान लेते हैं कोई छोटा मोटा वकील तेरा केस लड़ भी लेगा, लेकिन तुझे इस जेल से बेल नहीं दिला पाएगा। लेकिन तेरे लिए अफसोस की बात, जिस बीबी के लिए तूने अपनी होने वाली बीबी का कत्ल किया, मान ले कल को वो किसी के साथ चली गई, तो तेरा क्या होगा पता है? तू ही जेल में बैठकर टुनटुना बजाएगा। मुखर्जी क्या बजाएगा? टुनटुना। टुनटुना। हंस लीजिए इंस्पेक्टर, हंस लीजिए, लेकिन आप रूही को नहीं जानते। उसने अगर ठान ली तो वो जमीन आसमान एक कर देगी, लेकिन वो मुझे यहां से रिहा करवा के रहेगी। ठीक है, हम तेरी रूही को भी देख लेंगे। मुखर्जी, एक कड़क चाय मंगा। ओके सर। बस डर इस बात का है कि मुझे बचाने के चक्कर में कहीं वो खुद किसी मुसीबत में ना फंस जाए। शीतल, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी मुजरिम है मैं उसका पता लगाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला पाऊं। कहते हैं मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना, पर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। शायद मुझे भी यहाँ कोई सबूत मिल जाए। डॉक्टर, क्या हुआ? पता चला हॉस्पिटल में आग कैसे लगी? डॉक्टर, ये आग नहीं लगी है, किसी ने मच्छर मारने की मशीन को ऑन कर रखी थी, जिसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल में धुआं धुआं हो गया। खामखा पूरे हॉस्पिटल में ना अफरा तफरी हो गई। जाओ जल्दी से दरवाजे खिड़की खोलो हॉस्पिटल के, धुआं निकले बाहर। जी डॉक्टर। ये आईसीयू में रोशनी कैसी चमक रही है? ये लेबल किस चीज का है? ये ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अंदर है? रतन वकील से कहो कि उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी, लेकिन कुछ भी करके नाहर की बेल करवाए। मां, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये केस इतना उलझा हुआ है कि कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा है। खैर छोड़िए, मैं घर आके आपसे बात करता हूँ। माँ जी देखिए, नाहर की चिंता मुझे भी है, लेकिन प्लीज आप ये जूस पी लीजिए। माँ जी, आपने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, पी लीजिए। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची सारे जन्मों का बदला एक ही जन्म में लेने वाली हो क्या? लेकिन माँ जी, मैंने किया क्या है? किया क्या है?
अरे अगर तुम्हारा बस चले ना तो शीतल की मौत के इल्जाम में मुझे हमेशा के लिए जेल भेज दो। क्या बोल रही थी पुलिस वालों से? क्या कहा तुमने? कि शीतल को नींबू पानी पिलाया मैंने? हाँ माँ जी सॉरी, माँ जी सॉरी। देखिए मैं कान पकड़ कर सॉरी बोल रही हूँ माँ जी, वो ना डर के मारे मुंह से निकल गया था। लेकिन माँ जी आप ये सब कुछ छोड़िए ना, आप नाहर के बारे में सोचिए ना माँ जी, हम कैसे नाहर को बाहर निकालेंगे, कुछ तो सोचिए। अरे इसी बात से तो दिल बैठा जा रहा है, घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शीतल के शरीर में जहर आया कहाँ से, और शीतल के हॉस्पिटल के कमरे में आग भी लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक के बाद एक इतनी सारी मुसीबतें, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आ गई। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक तरीका है नाहर को बचाने का। क्या माँ जी? ये दरवाजा कैसे खुला? अभी तो थोड़ी देर पहले रोशनी चमक रही थी, लेकिन यहाँ तो अंधेरा है। ये लेबल, पता नहीं ये किस चीज का लेबल है, पर क्या पता ये लेबल मुझे नाहर जी की बेगुनाही तक ले जाए और असली मुजरिम का पता चल जाए या कोई सबूत मिल जाए। भैया क्या आप इस लेबल के बारे में बता सकते हैं ये क्या है, और क्या ये आपके यहाँ पर मिल सकता है? मैम शायद ऑक्सीजन लिखा हुआ है इसमें। आपका मतलब ये ऑक्सीजन सिलेंडर का लेबल है? मैम लग तो वही रहा है। मैम ऐसे ये जला हुआ क्यों है? पता नहीं, शायद हॉस्पिटल में आग लगी थी, उसकी वजह से ये जल गया होगा। क्या आग? मैडम ऑक्सीजन सिलेंडर आग में जल नहीं सकता है, बल्कि खुद आग लगा सकता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर से आग लग सकती है, मतलब ये कोई हादसा था। अच्छा भैया, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर खुद से आग पकड़ सकता है? मैडम ऑक्सीजन जिंदगी के लिए वरदान है, वो खुद से आग नहीं पकड़ सकती। जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी ऑक्सीजन से आग नहीं लग सकती। लेकिन ये तो कोई ठोस सबूत नहीं हुआ। थैंक यू। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। ये आप क्या बोल रही हैं? पापा जी ने तो मुझे कहा है कि मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ। हाँ लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। जाओ जाके अपने यार के पास रहो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। दादी कह दिया ना मैंने, यहाँ नहीं रह सकती तुम, कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में। नहार जी करके मेरे पोते को तुमने जेल भिजवा दिया, मेरी होने वाली बहू को स्वर्गवासी बना दिया। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी? अरे मुझे तो तुम्हारी मनहूस शक्ल भी नहीं देखनी। दबा हो जाओ इस घर से, अभी कभी निकलो यहाँ से। रूही ने कुछ नहीं किया, आप उसे क्यों ब्लेम कर रही हैं? एकदम चुप। ये क्या किया? एक जुबान से बदतमीज और दूसरी मनहूस। जूही, तुम्हें अगर तुम्हारी बहन पर इतना ही प्यार आ रहा है ना तो जाओ, तुम भी उसके साथ चली जाओ। जाओ चली जाओ, मैं तुम्हारा सामान मैं तुम्हारे दादी के घर भिजवा दूंगी। हाँ दादी। दादी ठीक है, मैं चली जाऊंगी। रूही, रूही तू ये क्या बोल रही है? तेरा घर है, तू ये घर छोड़ के क्यों जाएगी? दादी सही कह रही है, अगर मेरा यहाँ रहना इनके जख्मों को कुरेदता है तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। रूही तुम जूही, तू दिल छोटा मत कर, मैं यही हूँ तेरे पास, मैं जयपुर में ही रहूंगी।
रूही, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, तो फिक्र मत कर। क्या करूं? कहाँ जाऊं? स्पर्श का फोन, और स्पर्श को पता चलेगा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, तो वो मुझे अपने घर ले जाने की जिद करेगा, जो सही नहीं। क्या करूं? काम करती हूँ मैं दादू के पास चली जाती हूँ। जूही, क्या हुआ? इधर आना तू। रूही, रूही जल्दी से अंदर आ। रूही, पर रूही तू जल्दी से अंदर आना, बाकी बाद में करेंगे। जल्दी सामान दे सारा अपना, मैं संभाल लूंगी सब। इधर आना यार रूही, प्लीज जल्दी करना, तो आ जाएगा। आराम से जल्दी। रूही क्या करो, अंदर आना प्लीज। रूही मेरी बात मान लेना प्लीज। चलना जल्दी आई भी। जूही तो क्या कर रही है? रोहित देख, इस कमरे में शीतल रहती थी, अब वो नहीं है तो ये कमरा बंद ही रहता है। तो तू अगर यहाँ रहेगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बहुत गलत। तू सोच, अगर दादी को पता चल गया या उन्हें कोई अंदाजा भी लग गया तो क्या होगा? रोहित कुछ पता नहीं चलेगा, मैं बोल रही हूँ ना, तू यहीं रुकेगी प्लीज। तो मेरी बात थैंक गॉड तुम आगे समझ। जल्दी आओ, इधर आओ। तुम समझाओ ना रोहित, कोई मान ही नहीं रही है यहाँ रुकने के लिए। ये फैसला सिर्फ जूही का नहीं बल्कि मेरा भी है। आप यहाँ हैं, इसके बारे में किसी को पता ना चले, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप प्लीज यहीं रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा, और ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। आई प्रॉमिस। तुझे आपको नहार भी है कसम। वकील ने क्या कहा समर भैया? अभी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन नाहर भैया की बचने की कोई खास उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि सारे सबूत ही उनके खिलाफ हैं। मैं मानता हूँ कि मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि मुझे स्पर्श ने बुलाया था। मिस्टर नाहर, झूठ मत बोलिए, मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया। आखिर उस रात को किसने नाहर जी को बुलाया होगा? वो जो भी है वही हमारा सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि वो स्पर्श और नाहर जी दोनों के बारे में जानता है। मम्मी देख, मैं जानती हूँ कि तू नाहर जीजू की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। सुबह से ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी तू। तो टेंशन मत ले, रेस्ट कर, हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। लाइट्स ना डिम ही रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और टेंशन मत ले, सब अच्छा हो जाएगा। इस घर में चोरी छिपे मैं रुकना तो नहीं चाहती हूँ, और उस शख्स का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा जो नाहर जी को और स्पर्श को दोनों को जानता है। और शायद खाटू जी की भी यही मर्जी है कि मैं इस घर में रहकर नाहर जी की बेगुनाही का पता लगा पाऊँ।
हर्षी, मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया है और आप कभी भी शीतल की जान नहीं ले सकते। हर्षी, मैं जल्द से जल्द आपकी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत ढूंढ कर रहूंगी। आप फिक्र मत कीजिएगा, आप बस हिम्मत रखिएगा और अपनी रूही पर भरोसा भी। खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे रूही तुम पर। रूही, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे लिए डर लगता है कहीं तुम मेरे लिए मेरे चक्कर में किसी उलझन में ना उलझ जाओ, किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। मुझे मंजूर है पूरी जिंदगी में जेल में रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में, परेशानी में, दर्द में नहीं देख सकता। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। रजिस्टर में सबके एंट्री और एग्जिट का साइन तो है, पर वार्ड बॉय की एंट्री का साइन तो है पर एग्जिट का साइन नहीं है। इसका मतलब वो वार्ड बॉय हॉस्पिटल के अंदर तो आया पर बाहर नहीं गया। हो ना, इस वार्ड बॉय का कोई तो कनेक्शन जरूर है। मुझे इस वार्ड बॉय के बारे में पता लगाना होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।